पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की तरफ से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। इस्लामाबाद से तैयार करदा फैसल रजा खान की इस रिपोर्ट में जानिए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का पाक फिजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। बेसिस पर हवाबाजों, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात। एयर चीफ ने दुश्मन के खिलाफ हालिया फिजाई कामयाबी के दौरान अमले के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। एयर बेसिस पर अमले से गुफ्तगू करते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि हम खुदाए जुल जलाल के हुजूर सरबसजूद हैं, जिसने हमें ये ताकत दी कि हम अपनी कौम की उम्मीदों पर भरपूर अंदाज में पूरा उतर सके। सरबराह पाक फिजाइया का कहना था कि दुश्मन के साथ हालिया कशीदगी में मादरे वतन की सालमियत और दिफा के फरीजे को बतरीक एहसन अंजाम देने पर पूरी कौम पाक फिजाइया पर नाजा है। उन्होंने अमले को खबरदार करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की तरफ से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। अभी आपको हम खबर दें रावलपिंडी से, जहां न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ, एएनएफ और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई। बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे साजिद शेख से जानेंगे। साजिद, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ, एएनएफ और कस्टम्स की जो है ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम बताया जा रहा है इकबाल सैयद, और ये सवाबी का रिहायशी और इसके पास एक 1.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद की गई है, जो कि इसने बड़ी महारत से छुपा रखी थी, डबल रोटी के टुकड़ों में छुपा रखी थी। तो उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद अब इसको थाने में मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद इस पर 9C का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया साजिद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए हर कोशिश की हिमायत करेंगे। सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए दोनों ममालिक से राबता है। कशीदगी कम कराने के लिए चीन मैदान में आ गया। तर्जुमाने चीनी वजारत खारजा का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत बाहमी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। खित्ते में बहरान से निपटने के लिए शंघाई ताउन तंजीम के मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए हर कोशिश की हिमायत करेंगे। सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए दोनों ममालिक से राबता है। कशीदगी कम कराने के लिए चीन मैदान में आ गया। अभी आपको हम खबर दें कि भारतीय एयर चीफ और हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात में इख्तलाफात सामने आया है। भारतीय एयर चीफ ने कहा बालाकोट में अमवात का कोई इल्म नहीं, जबकि हुकूमत अमवात का दावा कर चुकी है। जी हाँ, भारतीय एयर चीफ और हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात में इख्तलाफात पाए जाते हैं। भारतीय एयर चीफ सहना सनी हैदर ने कहा है कि बालाकोट में अमवात का कोई इल्म नहीं है, जबकि हुकूमत अमवात का दावा कर चुकी है। इससे पहले भारतीय मीडिया में भी 300 से 350 तक का फिगर ये बताया जा रहा था। बड़े वसूख से कहा जा रहा था कि 300 से 350 लोग ऐसे हैं, दहशतगर्द हैं, बल्कि ये कहा गया था कि उनको मारा गया है। लेकिन अब भारतीय एयर चीफ से जब सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि आपने स्ट्राइक की है तो कुछ बता सकते हैं इस बारे में कि कितने लोग मारे, तो ऐसे में नए जो भारतीय एयर चीफ जो हैं, जो अभी नए आए हैं, उनका यह कहना था कि हमें इस बारे में नहीं पता, हम इस पोजीशन में नहीं है और यह हुकूमत का काम है बताना, हमारा काम है टारगेट को अचीव करना। तो हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात में भी इख्तलाफ पाया गया। तो आपको अपडेट करें कि भारतीय एयर चीफ और हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात में इख्तलाफात सामने आया। भारतीय एयर चीफ ने कहा कि बालाकोट में अमवात का कोई इल्म नहीं, जबकि हुकूमत अमवात का दावा कर चुकी है। भारतीय मीडिया बारहा ये दावा कर चुका कि बालाकोट हमले में तकरीबन 350 के करीब लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सकी। और भारतीय चीफ ने तमाम का तमाम मलबा हुकूमत पर डाला और अब हुकूमती नुमाइंदगान और भारतीय एयर चीफ के बयानात में इख्तलाफात सामने आया है। भारतीय एयर चीफ ये कहते हैं कि बालाकोट में अमवात जो हुई उनका कोई इल्म नहीं।
और आपको बताएं, भारत ने अजमेर शरीफ के जायरीन को वीजा देने से इनकार कर दिया है। 500 पाकिस्तानी जायरीन ने 7 मार्च को भारत रवाना होना था। वजीर बराए मजहबी उमूर पी नूरुल हक कादरी कहते हैं, भारत मजहबी शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल है। फैसले से भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा खुलकर सामने आ गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत ने अजमेर शरीफ के जायरीन को वीजे देने से इनकार कर दिया है। एक और अहम खबर दें आपको कि वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की वजारत खतरे में है। अक़लियती बरादरी से मुतालिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर पार्टी क़यादत ने नोटिस दे दिया है। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का ट्वीट में ये कहना है कि हुकूमत ऐसे फजूल रिमार्क्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के बाद हतमी एक्शन भी लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की वजारत खतरे में है। अक़लियती बरादरी से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर पार्टी क़यादत ने नोटिस ले लिया है। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का ट्वीट में यह कहना है कि हुकूमत ऐसे फजूल रिमार्क्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी और वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के बाद हतमी एक्शन भी लिया जाएगा। नाम नेहाद हमले के 7 रोज बाद प्रेस ब्रीफिंग में भी भारतीय एयर चीफ की बौखलाहट बरकरार है। हमले में हलाकतों से मुतालिक सवाल पर इंडियन एयर चीफ की हवाइयां उड़ गईं। भारतीय फजाइया के सरबराह BS धानवा आए बाएं शाएं करने लगे। कहा, हमारा काम सिर्फ टारगेट को निशाना बनाना है, हलाकतें गिनना हुकूमत का काम है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का भी एतराफ कर लिया। कहा, इंडियन एयरफोर्स के पास जो कुछ था उन्होंने इस्तेमाल किया। बालाकोट पर नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। भारतीय फजाइया के सरबराह की 7 रोज बाद पहली मीडिया ब्रीफिंग में भी बौखलाहट बरकरार। बालाकोट हमले में हलाकतों से मुतल्लिक सवालात पूछने पर भारतीय एयर चीफ के पसीने छूट गए। आए बाएं शाएं करने लगे। कहा, हमारा काम तो सिर्फ टारगेट को निशाना बनाना है, हलाकतें गिनना हुकूमत का काम है। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count what targets have we hit or not hit. भारतीय फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का एतराफ भी किया। उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो कुछ था उन्होंने इस्तेमाल किया। So it is an upgraded aircraft and we fight with all the aircraft in our inventory. पाकिस्तान से रिहा होने वाले इंडियन पायलट अभिनंदन के हवाले से एयर मार्शल ने कहा कि सेहतयाबी के फौरी बाद उनको पुरानी यूनिट में भेज दिया जाएगा। ताहम उनके दोबारा जंगी तैयारा उड़ाने का इन्हसार उनकी फिटनेस पर होगा। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. Once he gets his medical fitness and then only will he get into a fighter cockpit. भारतीय फजाइया के सरबराह मीडिया ब्रीफिंग के दौरान खासे कंफ्यूज नजर आए। ये कैफियत उनके चेहरे से भी नजर आ रही थी। वो ज्यादा सवालात के जवाब पेपर से पढ़कर देते रहे। यहाँ आपको अहम खबर दें लियाकतपुर से, जहां थाना शैदानी पुलिस का कच्चे के इलाके गुदपुर में मुलजिमों के खिलाफ छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हो गए। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। लियाकतपुर थाना शैदानी पुलिस का कच्चे के इलाके गुदपुर में मुलजिमान के खिलाफ छापा और पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, शाहिद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा मुलजिमान कौन थे, पता चल सका अभी तक, और कुछ गिरफ्तारी भी अमल में लाई? जी, इस वक्त जो है पुलिस पार्टी और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। थाना शैदानी के सब इंस्पेक्टर अरशद चट्टा और मोहम्मद सादक नामी कांस्टेबल जो मुलजमान की फायरिंग से जाबहक हो चुके हैं। इस वक्त जो है थाना शैदानी की पुलिस जो मुलजमान के खिलाफ रेड करने जैसे ही गुदपुर इलाके में पहुंची, ये कच्चे का इलाका बताया जाता है जहां मुलजमान का अक्सर डेरा रहता है। उनके खिलाफ जैसे ही मुलजमान रेड करने के लिए पहुंची है तो पुलिस पार्टी पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी है। इब्तदाई फायरिंग से ही 2 जो है हमारे पुलिस के जांबाज वहां मौके पर शहीद हो चुके हैं। इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं उस इलाके से मुलजमान के खिलाफ पुलिस का जो है फायरिंग है वो जारी है। लियाकतपुर से आप हमें अपडेट कर रहे थे शाहिद जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।
अभी आपको अहम खबर दें रावलपिंडी से, जहां न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ, एएनएफ और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई। बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे साजिद शेख से जानेंगे। साजिद, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ, एएनएफ और कस्टम्स की जो है ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम बताया जा रहा है इकबाल सैयद, और ये सवाबी का रिहायशी, और इसके पास 1.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद की गई है, जो कि इसने बड़ी महारत से छुपा रखी थी, डबल रोटी के टुकड़ों में छुपा रखी थी। तो उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद अब इसको थाने में मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद इस पर 9C का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया साजिद, आप हमें आगाह कर रहे थे।